उस नौकरानी को तू ही लाई थी ना घर में, जानती थी ना तू महारानी का सच। पागलों के बलम जी, इसको समझाइए, देखिए क्या कर रहा है। हरमन मेरी अलग सिंह, ये मेरे सवालों का जवाब दे दे, मैं इसे छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे इसकी जान लेने का कोई शौक नहीं। चल सच सच बोल, जानती थी ना तू महारानी का सच? उसे तू ही यहाँ लाई थी ना? यही तेरी चाल थी ना? अरमान, जिसको तुमने देखा था ना वो घूंघट हटा के, दीदी थी ना वहाँ पे, कोई थी महारानी, मुझे क्या पता वो कौन है। झूठ मत बोल मुझसे, सच सच बोल, वरना गोली चलने के बाद तो तू वैसे भी नहीं बोल पाएगी। अरे किसी की भी कसम खिलवा लो यार, मुझे नहीं पता वो कौन थी, कौन है महारानी, मुझे नहीं मालूम है। कहाँ है तेरी दीदी? कहाँ है? नजर नहीं आ रही। ओ, दीदी मोहिनी, मैं सब्जी लेने आई थी, मुझे किसी ने अगवा करके किसी कमरे में बंद कर दिया है। मोहिनी, मैं बहुत मुश्किल से फोन कर पाई हूँ। कहाँ हो तुम? पता नहीं, लेकिन बार बार घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। शायद मैं मंदिर के पास किसी कमरे में बंद हूँ। चल मेरे साथ। कहाँ? चल। क्या? चल। यही कहीं होंगी मेरी दीदी। कहाँ है दीदी? दीदी, दीदी, अरे अब्बा, अरे अब्बा, बलम जी कहाँ गई दीदी? हरमन, मंदिर के पीछे एक कमरा है, शायद वहां। दीदी आप अंदर है? मोहिनी, मैं यहाँ हूँ। देखा दीदी अंदर बंद है बलम जी। टूट गया। दीदी, मोहिनी, दीदी, दीदी, खड़े हो जाओ। हाँ, देख ले, आदत पै गई है खाम खां सब पे शक करने की। बस करो बस। कोई गल नहीं है बलम जी, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। इनकी जगह कोई भी और होता तो वो यही करता, इन्हीं पे शक करता। कोई बात नहीं। थैंक गॉड, बाल बाल बची आज मोहिनी। तगड़ी एक्टिंग की है, तगड़े पैसे लूंगी। लालची चुप। चलो दीदी अब घर चलते हैं। चलो लो अपनी इज्जत। चलो। आखिर कब तक आप लोग मुझे यहाँ पे ऐसे रखेंगे? मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, पता नहीं मेरे घर पे क्या हो रहा होगा। कितना सोचते हैं ना आप, कितनी चिंता करते हैं। कहा तो है आपसे कि जैसे ही हमारी दोस्त मिल जाएगी हम आपको यहाँ से जाने देंगे, तब तक आप ये खाना खाइए। बोलिए क्या हुआ? देखो भाई, महारानी तो मारी गई। अब ना वो उसका रानी का जो करना है तुम करो, उसको ठिकाने लगाओ और मुझे इस केस से बाहर निकालो बस। ओके बाय। क्या हुआ? तुम यहीं रुको। क्या हुआ जी? हरमन, पहले मुझसे वादा करो। वादा? कैसा वादा जी? अगली बार से कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, किसी से भी जुड़ी हुई हो, तो मुझे जरूर बताओ।
ऐसा वादा नहीं। तो? अब करो। मैं वादा करती हूँ जी। गुलाबो, ऐसी एक क्या 1000 महारानियां भी होती ना, तो भी वो मुझे मेरी रानी से अलग नहीं कर सकती। और अगर ऐसा हुआ भी ना, तो मैंने कार ही नहीं जी। घर चली। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं जी। वो जरा साड़ी में पैर अटक गया। मैं ठीक हूँ। मैं चल लूंगी जी। चलिए। क्या हम मुझे फोन कर? सुरभि, पुत्र ठहर जा। अरे पुत्र, आज नौकरी का पहला दिन है। दही शक्कर खा के जाएगी ना तो दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सिर्फ दही से ही काम चलाना आपने। आशीर्वाद कौन देगा? खुश रह पुत्र, तरक्की कर। दादी, दादी आप आशीर्वाद नहीं दोगे? आज आपकी पोती का पहला दिन है काम का। तो फिर क्यों यार, मेरी तो बड़ी सियानी पुत्र है ना, सब कर लेगी। आज मेरी बेटी पहली बार काम पर जा रही है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। छोटा सा तोहफा तेरे लिए। जीती रहे। जा, खुश। रुको सुरभि। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? क्यों? तुम नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं? तुम्हें तो बुरा ही लग रहा होगा ना? नहीं? अरे मुझे क्यों बुरा लगने लगा? मुझे तो ना बहुत प्राउड फील हो रहा है। मुझे तुम्हारे जैसी काबिल बीवी मिली है। कांग्रेचुलेशंस जाने मन। थैंक यू वरुण। आई एम सॉरी, मैंने गलत समझा। इट्स ओके सोनिया। अब निकलो, पहले दिन ऑफिस के लिए लेट होना है क्या? चलो चलो निकलो। बेस्ट ऑफ लक। बस जी अब तो पहुंच के नीचे रख दीजिए। मैं थैंक यू जी। लाओ अपना पाँव तो बाम लगा देता हूँ, आराम मिले। आराम और सुकून तो मिल गया है जी। हमारे परिवार पर से इतनी बड़ी मुसीबत जो टल गई है। लेकिन तुमने ध्यान दिया, जब भी कोई मुसीबत आती है शुरुआत में हम दोनों को अलग कर देती है, एक दूसरे से दूर कर देती है, और जब वो मुसीबत जाती है तो फिर से हम दोनों को एक कर जाती है। अब वो महारानी के चक्कर में तुम्हारे पाँव में मोच आई, और मोच आती मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। लो हो गए फिर से एक। अब अपना मोच वाला पाँव दो, पाँव दो। क्या कर रहे हैं जी? मैं अपने आप लगा दूंगी। लाइए इधर।
हरमन जी, और वैसे भी अभी मुसीबत कहाँ गई है? मोहिनी जी अभी भी इस घर में है, रानी दीदी का कुछ पता नहीं है। ये मैं खुद लगा लूंगी जी, लाइए ना बाम दीजिए। अरे प्लीज आप, हरमन जी मैं देखो, अगर तुम ठीक रहोगी तो मैं ठीक रहूंगा और हम दोनों ठीक रहेंगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर कर लेंगे। अच्छा हो गया, छोड़िए जी। ये तो ठीक है, चिंटू को क्रेडिट मत देना, बैठे बैठे अपनी तारीफ करो। मामी इन्हें बताओ ना, जो बॉल से माँ रानी की गन गिरी थी वो बॉल मैंने आपको दी थी। जी ये बात तो चिंटू जी की बिल्कुल सही है, इन्होंने बहुत मदद की है जी, तो इसलिए आपके मामा जी को सबसे पहला क्रेडिट तो आपको ही देना चाहिए। और नहीं तो क्या, देखो कितने मतलबी है मामा। बात तो आप सही कह रहे हैं। आपके मामा जी को ना इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मामी, इन्हें तो पक्का सजा मिलनी चाहिए। अरे वाह छोटे रिचार्ज, तेरा टॉक टाइम तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जब भी तुझे समोसे, आइसक्रीम, गोलगप्पे खाने होते तो मामा मामा करते, और अब मामी की साइड ले रहा है। देखो मामा, आपको बुरा लगे या अच्छा, जब आप दोनों के बीच की बात हो तो मैं मामी की साइड रहूंगा। अरे मेरे छोटे रिचार्ज, मैं भी उसी साइड हूँ जिस साइड तेरी मामी है। चलो बोल, क्या सजा है? चलो मामा, सोमे मामी के लिए अच्छी सी चाय, मेरे लिए चॉकलेट वाला दूध बना के लिया। अरे चिंटू जी, सुनिए ना जी, मैं ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया। बाकी सब तो अच्छा हो गया है, पर रानी दीदी का कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्हें किसी भी तरीके से जल्द ढूंढना होगा। दीदी, ये अपना बोरिया पिस्तौल लेके कहाँ जा रही हो? माय गॉड दिसो। तो और क्या करूं? कभी कोई घूंघट उठा के अजीब अजीब से सवाल करता है, कभी कोई अपने रूम में अगवा करके रख लेता है। ना बाबा ना, मुझे नहीं रहना ऐसे घर में। और मैं तो कहती हूँ मोहिनी, तू भी चल मेरे साथ। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? ये सनम जी का घर है, तो अपने घर से इनको कैसे आप निकाल सकती हैं? और आप अगर चली गई तो सनम जी की खिदमत कौन करेगा? आप ये तो सोचिए। ओ नहीं बलम जी, छोड़िए ना। वैसे दीदी सही कह रही है, बेचारी डर डर के देखी ना इनका हाल क्या हो गया है। जाने दीजिए, नहीं तो मर ही जाएंगी ये डर के मारे। आप तो एक काम कीजिए, इनका जितना भी हिसाब किताब होता है ना वो कर दीजिए। मैं एक मिनट जरा, मेरी जेब में इधर ये थोड़े से हैं, प्रसाद समझ के रख लीजिए। ये लीजिए। लाइए ना, मैं दे दूँ। हाँ दे दे। दीदी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, समझी? तेरी औकात से ज्यादा मिल गए, बाहर आके 50-50 कर लेंगे। ओके, बाहर इंतजार करना। मोहिनी, अपना ख्याल रखना, और कभी कोई जरूरत पड़े ना तो मुझे जरूर याद करना, मैं आ जाऊंगी। बाय दीदी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ऑफिस ओवर होने का टाइम हो गया है और दिन भर में सुरभि ने एक कॉल तक नहीं किया। हाँ सही बात है, अब मैडम काम करने वाली जो हो गई है तो अपने इस निकम्मे पति को कॉल करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगी वो? यार मैं भी फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या सोच लेता हूं। शायद बिजी होगी,
मैं ही कॉल करके देख लेता हूँ। तो मैडम फोन ऑफ करके बैठी हुई है ताकि कोई डिस्टर्ब न कर सके। नहीं नहीं, ताकि मैं डिस्टर्ब न कर सकूं। लगता है बहुत जल्दी मैडम को ना बाहर की दुनिया अच्छी लगने लग गई है। भाभी चलो। आइए। सत श्री अकाल जी। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए आज एक पूजा रखवाई। माता रानी की कृपा हमेशा आपके इस परिवार पर बनी रहे। अब आप सब जल्दी से जोड़े में तैयार हो जाइए ताकि हम जल्दी से पूजा शुरू कर सकें। बलम जी तुसी कहाँ हो? जल्दी आओ। आया जी सनम जी। क्या आ गए जी, आ गए जी। हेलो जी। कहाँ गए थे आप? पंडित ने कहा था कि पूजा के लिए लेके आओ दुर्वा। कितने स्वीट हो। चलिए अब साथ में पूजा करते हैं। हैंड इन हैंड। आओ जी। हाँ। कि मैं इधर आप कहाँ जाने के लिए तैयार हुई हैं जी? पंडित जी ने तो कहा है कि पूजा सिर्फ जोड़े में होगी। मतलब पापा जी पूजा सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी के साथ ही कर सकते हैं। बकवास नहीं करना है। तू कौन है? चौधरी ने की है। जोड़ों की पूजा है ना, जोड़ा है जोड़ा। पापा जी बात ये तय हुई थी कि मैं अपना सच दुनिया वालों को बताऊंगी नहीं और आप मम्मी जी को उनके सारे अधिकार देंगे। ये पूजा मम्मी जी का अधिकार है। आप मम्मी जी के साथ पूजा करेंगे ना जी? लंबोदरम पंचमम च खष्टम विकटमेव च सप्तम विग्रह च धूम्रवं तथास्तम नवम बालचंद्रम च दशम तु विनायक। गंगा जल कहाँ है? ओ सौम्या लेकर आ रही। पुट्ठा पुट्ठी से प्यार तो करता नहीं, पता नहीं साथ में पूजा करके क्या कर लेंगे ये लोग। रिश्तों के ये बंधन को आप क्या समझेंगी? पति पत्नी के बीच चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हो जाए, जब वो एक जोड़े में भगवान के आगे पूजा करते हैं तो भगवान उन गलतफहमियों को दूर कर देते हैं और इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत और गहरा कर देते हैं। ये गठबंधन हर पति पत्नी के रिश्ते की नींव होती है। अभी आप पापा जी के साथ जरूर हैं, लेकिन हर रस्म, हर रीति रिवाज पापा जी के साथ सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी ही निभा सकती हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि मम्मी जी ने पापा जी के साथ अग्नि के 7 फेरे लिए हैं भगवान को साक्षी मानकर, और वो फेरे और उनका गठबंधन उनके रिश्ते का अस्तित्व है। आपके रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है। यकीन मानिए, मम्मी जी और पापा जी एक दिन फिर से एक हो जाएंगे। अब आप अपना सोच लीजिए, उसके बाद आपका क्या होने वाला है। आप सोचिए, मैं पंडित जी को गंगा जल दे देती हूँ, घर की शुद्धि जो करनी है।